सर मेरा अगला सवाल यह है कि मैंने कहा कि आपकी किताब काफी प्रेरणादायक है, हर आदमी को पढ़नी चाहिए। आपने अपनी किताब में लिखा कि आपने एक बार देश के प्रधानमंत्री तक का जो है उनके बेटे का कोई रिक्वेस्ट था वो आपने मानने से इनकार कर दिया था। एक जगह आपने लिखा कि एक ओल्ड दिल्ली में एक एसएचओ के ट्रांसफर करने के लिए एक दूसरे प्रधानमंत्री का फोन आपके पास आ गया। क्या आपको लगता है कि आजकल ऐसे अफसर हैं जो कि इतने बड़े प्रधानमंत्री स्तर से कोई दबाव आए तो उसको झेल पाते हैं? नहीं, देखिए, ये तो मैं आजकल के अफसरों पे कमेंट इसलिए नहीं करता कि मैं खुद डिपार्टमेंट से काफ़ी समय से बाहर हूँ, लेकिन जो मैंने दोनों घटनाएं आपने बताई वो श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उनके लड़के ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी सिक्योरिटी स्टाफ को जो कि नियम के विरुद्ध थी, और ब्लू बुक जो उनकी सिक्योरिटी की इंस्ट्रक्शंस की किताब है उसके विरुद्ध थी। तो जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने कहा कि ये तो गलत है, और मैंने अपने अफसरों से पूछा कि भाई आप जो मुझसे सीनियर थे, एडिशनल कमिश्नर, मैं डीसीपी था, मेरी 15 साल की नौकरी थी। तो जब वहाँ से उनका जवाब नहीं आया, कि उनकी भी मजबूरी रही होगी क्योंकि प्रधानमंत्री के लड़के ने कहा तो इसके मतलब कि आप प्रधानमंत्री से बात करें, वो अपने लड़के को कोई हिदायत देंगे। तो इस चक्कर में उन्होंने, किसी ने मुझे तब तक बताया नहीं, तो मैंने खुद चिट्ठी लिख दी कि प्रधानमंत्री के लड़के ने आदेश दिया है, ये गलत है, तो इसके ऊपर मुझको निर्देश दिया जाए। तो वो लेटर मेरा 24 घंटे के अंदर, कोई और तो निर्देश दे नहीं सकता था, तो वो निर्देश के लिए प्रधानमंत्री के पास सामने रखा गया। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का मैं धन्यवाद आभारी हूँ, उन्होंने वही कहा जो सही था जी। उन्होंने मुझे लिख के दिया कि साहब आप अपना नियम फॉलो करिए। सवाल सिर्फ ये था कि मान लीजिए अगर मुझसे नाराज हो जाते तो मुझे कहीं दूर फेंक देते। मैं तैयार भी था कि मुझे कहीं दूर पोस्टिंग कर देंगे, अंडमान लक्षद्वीप कहीं पे कर देंगे, बट मैं उसके लिए तैयार था क्योंकि उसमें रिस्क बहुत थी और प्रोफेशनली वो मेरे लिए उचित नहीं था। तो मैंने जो सही समझा वो किया। और जो आप दूसरा एसएचओ का बता रहे हैं, वो एसएचओ जामा मस्जिद के 92 में बड़ा प्रेशर था कि इंस्पेक्टर वेदपाल राठी को हटा दें। वो मेरे कहने से इमाम को उसने काफ़ी चेक में रखा हुआ था और वो रखना ज़रूरी था, हमारी स्ट्रेटजी थी। राम जन्मभूमि का मामला चल रहा था, तो मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर आया, पहले एलजी का, फिर होम सेक्रेटरी का, होम मिनिस्टर का, फिर फाइनली प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि भाई इसको, मैंने हर जगह ये बताया कि इसको आदेश मैंने दिया है, ये मेरे आदेश का पालन कर रहा है, इस अफसर की कोई गलती नहीं है। तो उस पर और लोगों ने मान लिया। जब वो प्रधानमंत्री के पास गया तो प्रधानमंत्री ने मुझे डायरेक्टली फ़ोन किया कि आप इसके पोस्टिंग, इसके यहीं पे रहने पे क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा साहब मैं इंसिस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति की, इस इंस्पेक्टर की कोई गलती नहीं है, ये मेरे हुक्म का पालन कर रहा है और मेरा हुक्म जो है वो एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है जो हम फॉलो कर रहे हैं। तो उस बात को प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत, मतलब मैं उनका भी आभारी हूँ, उन्होंने मेरी बात को माना। बोले आप इसको वॉल्ड सिटी में कहीं और लगा दें, नहीं तो नॉर्मली पनिशमेंट देते हैं, लाइन वाइन में भेज देते हैं। तो हमने उनको एक दूसरे बड़े थाने में वॉल्ड सिटी के अंदर लगा दिया।